आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन सी में और लास्ट ऑप्शन जो है वो है दक्कनी अदब में उर्दू ज़बान या उर्दू अदब का आगाज़ व इर्तिका। और उर्दू अदब जो है वो अगर बात करें दक्कन में तो वो शुरू होता है बहमनी दौर से, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल सल्तनत जो है वो दिल्ली से देवगिरी किया था। तो उसका ही एक सेनापति था जिनका नाम था हसन गंगू, जिसको हम लोग अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो है वो दक्कन में उर्दू का आगाज़ होता है। तो ये टॉपिक है, बहुत अहम है। तो उसी से रिलेटेड, दक्कनी अदब से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे सवालात लेकर आया हूँ। और दक्कनी अदब के साथ साथ इसमें जो है थोड़ा सा शुमाली हिंद का भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अदब जो है वो ज़्यादातर, चाहे हम बात करें कसीदे की, चाहे हम बात करें मसनवी की, हम बात करें गज़ल की, चाहे हम बात करें नज़म की, ज़्यादातर जो है वो सारी दक्कन में हुई है। जैसे नज़म की बात करें तो चक्की नामा, बंदा नवाज़, गेसु दराज की है। इसके बाद हम बात करें मरसिया, बहमनी दौर में लिखा गया नौसरहार। इसके अलावा मसनवी की बात करें, बहमनी दौर में लिखी गई है मसनवी कदम राव पदम राव। इसके अलावा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी हमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो भी दक्कन में ही देखने को मिलता है। तो दक्कन का जो सेक्शन सी वाला पोर्शन है वो बहुत अहम है। उसके शोरा भी हैं, जैसे नुसरती हुआ, गवासी हुआ, मुल्ला असदुल्ला वजी है, मुकीमी है, और भी दिगेर हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है वो ये वाला आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास होने वाला है, और इससे जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ होता है या क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना। अगला सवाल, मसनवी में किसे तकद्दुम हासिल है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसनवी कदम राव पदम राव, जो बहमनी दौर में लिखी गई है और उर्दू की पहली मसनवी है। अगला सवाल, कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है? तो इसमें रज़मिया पूछा गया है जिसमें किसी तारीख़ या किसी जंग का बयान ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर हो जाएगा श्री, यानी कि तारीख़ सिकंदरी। अगला सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव किस अहद में लिखी गई? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो माफ़ुकुल फ़ितरत अनासिर से पाक है। तो आंसर हो जाएगा बी, 5 का बी। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? शौक़ लखनवी। अगला सवाल, महराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तसव्वुफ़ की ये मौजू पर लिखी गई है महराजुल आशिकीन। अगला सवाल, मारूख परी किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा सी, मसनवी सहरुल बयान का किरदार है मारूख परी, जो बेनज़ीर को ले उड़ती है। अगला सवाल, बीजापुर या बीजापुरी मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद मीरा हाशमी, क्योंकि यूसुफ ज़ुलेखा जो है वो 3 लोगों ने लिखी है। पहली जो लिखी है वो मलिक खुशनून ने लिखी है, जिसको जहेज़ का शायर कहा जाता है, जिसने हस्त बहिस्त अमीर खुसरो की मसनवी का तर्जुमा किया था जन्नत श्रृंगार के नाम से। इसके अलावा सैयद मीरा हाशमी ने लिखी है, और इसके अलावा सैयद अहमद गुजराती ने लिखी है यूसुफ ज़ुलेखा। तीनों ही मसनवी हैं। अगला सवाल, मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अफजल पानीपती की। अगला सवाल, उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ़ कौन है? इस सवाल पे स्टार बना लीजिएगा या सर्कल कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, तोती नामा मसनवी कहाँ लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोलकुंडा में। और लिखी किसने है? गव्वासी ने। तो आप लोग जब गव्वासी लिखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, वाव आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको वाव मिलेगा, दूसरा ही लफ्ज़। इसके अलावा मीना सतवंती और सैफ अल मुलूक व बदिउज जमाल, उसमें भी आपको वाव मिलेगा, इसलिए आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला सवाल, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, मसनवी कदम राव पदम राव। अगला सवाल, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा सी, मसनवी सहरुल बयान का। अगला सवाल, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा सी, गुलजार नसीम का, जो किसने लिखी है? दया शंकर नसीम ने लिखी है। किस्सा गुल बकावली का ये तर्जुमा है जो शायरी में है।
जबकि किस्सा गुल बकावली का नस्र में तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज से जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किया था मीर शेर अली निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से। अगला सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? तो आंसर हो जाएगा मीर अता हुसैन खां तहसीन, और इसका तर्जुमा कब किया था? 1775 में। अगला सवाल, सबरस किस ज़बान में लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दक्कनी ज़बान में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1635 में लिखी गई है। और अगर हिजरी पूछें तो 1045 आप लोग जो है वो बता दीजिएगा। अगला सवाल, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि सबरस के। अगला सवाल, नुसरती की मसनवी कौन सी है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी, यानी कि गुलशन इश्क। और इसका सन कौन सा है? तो लिख लीजिएगा 1757 इसका सन है नुसरती का। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सी मसनवी तोज़ी है? क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मसनवी फूलबन। और फूलबन के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी गई है? तो याद रख लीजिएगा, मया दर्पण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फसाने अजाइब। ये जो है वो रजब अली बेग सुरूर की है, और ये क्या है? तबाज़ात दास्तान है शुमाली हिंद की। क्वेश्चन नंबर 20 का सी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मसनवी रज़मिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अली नामा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मसनवी मोमिन खां मोमिन की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसरार इश्क। अगला सवाल, अली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहनामा के जवाब में लिखी गई है अली नामा। और सहरुल बयान के जवाब में लिखी गई है गुलजार नसीम। अगला सवाल, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीच में वाव आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा वाव किस में है बीच में? तो गव्वासी। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। अगला सवाल, मसनवी फ़नी लिहाज से होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बयानिया। अगला सवाल, दास्तान की वो खसूसियत जो उसे नावल से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माफूकुल फितरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दास्तान में पाए जाते हैं, नावल में नहीं। अगला सवाल, मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, कोई वाक़या या जज्बा तसलसल के साथ बयान किया गया हो। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खालिस हिंदुस्तानी तहजीब की जो है वो अक्काशी करती है। अगला सवाल, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? तो मारूक परी बेनज़ीर को उड़ा के ले जाती है सहरुल बयान में। यह कब लिखी गई है? 1784 या 85 में। अगर हिजरी पूछे तो लिख लीजिएगा 1199 हिजरी। ठीक है। इसके अलावा जीएस में भी एक सवाल आ सकता है कि 1199 में, ठीक है, यहाँ पे हिजरी है लेकिन मैं सन की बात कर रहा हूँ तारीख के हवाले से, 1199 में किसका निर्माण शुरू हुआ? तो याद कर लीजिएगा 1199 में कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण शुरू हुआ, जो 1229 में जाके कंप्लीट हुआ, यानी कि तकरीबन 30 साल में, जिसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मुकम्मल कराया है इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, किस मसनवी के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने राय दी थी कि क्या उसे 100 बरस आगे वालों की बातें सुनाई देती थी? जो कुछ कहा साफ वही मुहावरे और वही गुफ्तगू है जो अब हम तुम बोल रहे हैं। ये किसका कौल है? तो ये सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सहरुल बयान के मुतालिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, खुशनामा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर अजी शमसुल उशाक की, और ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है खुशनामा। अगला सवाल, शिबली ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रुदकी को। अगला सवाल, नुसरती ने किस मसनवी में कुंवर मनोहर और मदो मालती का किस्सा बयान किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुलशन इश्क में। इसके अलावा सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लगन, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये महमूद बहरी की है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल,
अली आदिल शाह ने किसको मलिकुश शोरा का खिताब दिया था? तो उनके दोस्त था बचपन का नुसरती बी, जिन्होंने हासिदों ने क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। हसद रखते थे क्योंकि नुसरती जो है वो अली आदिल शाह सानी से क्या रखता था? दोस्ती रखता था, एक तरीके से जेलस। अगला सवाल, यूसुफ ज़ुलेखा फ़ारसी के एक मशहूर मसनवी हैं, उसका तर्जुमा किसने उर्दू में किया? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 3 लोगों ने किया है, तो 3 लोगों में से एक नाम है सैयद मीरा हाशमी, दूसरा मलिक खुशनूद और तीसरा सैयद अहमद गुजराती। अगला सवाल, इब्ने निशाती की मसनवी फूल बन का सन इसाअत क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर मलिकुश शोरा का खिताब दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अली नामा। अगला सवाल, अली नामा में किसके वाक़यात बयान किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अली आदिल शाह के वाक़यात। और कितने साल के वाक़यात बयान किए गए हैं? तो याद रख लीजिएगा 10 साल के। अगला सवाल, रोज़ातुश शुहदा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि क्या है? मिस प्रिंट है, और आपको पता है मुल्ला हुसैन वाइज़ काशवी की ये तसनीफ़ है रोज़ातुश शुहदा। अगला सवाल, दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनवी किसने लिखी? तो रज़मिया मसनवी आपको पता है ज़्यादातर किसने लिखी है? नुसरती ने। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ए, अली नामा। अगला सवाल, तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ कौन सी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शहादतुत तहक़ीक़। अगला सवाल, ताजुल मुलूक किस किताब का किरदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुलज़ार नसीम, जो ज़ैनुल मुलूक का कौन सा बेटा होता है? 5वां बेटा होता है, जो चौसर में जो है वो किसको हरा देता है? दिलबर बेसवा को हरा देता है। अगला सवाल, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का माखज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलिफ लैला का मशहूर किस्से से ये अख्ज़ किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, इसे हम लोग जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अल्लामा इकबाल। ठीक है, ये इसलिए भी आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न मिलेगा, लेकिन जो बच्चा अल्लामा इकबाल को डीप पढ़ के जाएगा उसको जो है सवाल ईजी लगेगा कि ये मसनवी जो है वो पश चाय यादा किरदाए इकवाम मशरिक। तो पयाम मशरिक किसको कहा जाता, वो मशरिक का शायर किसको कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। तो ये अल्लामा इकबाल की क्या है? मसनवी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का मजमून क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इश्किया, जिसमें शहज़ादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर की इश्क की दास्तान बयान की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मसनवी सहरुल बयान की बहर क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहर मुतकारिब जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी के लुग़वी मायने क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा दो दो, या दो जुज़ वाली चीज़। अगला सवाल, कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी की तसव्वुर की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मसनवी। अगला सवाल, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है? इसको भी स्टार बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हफीज़ जालंधरी की। अगला सवाल, उर्दू की कौन सी मसनवी इसमें बामुसम्मा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, यानी कि सहरुल बयान। और इसमें बामुसम्मा सहरुल बयान को किसने कहा है? ये कहा है मीर शेर अली अफसोस ने, जो उन्होंने 1805 में मुकदमे के साथ इसे शाये की थी फोर्ट विलियम कॉलेज से। किसकी फरमाइश पर? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? तो बिल्कुल साफ है, इसमें आपको पता है ऑप्शन ए हो जाएगा दास्तान इश्क है। अगला सवाल, मसनवी की दाग बेल कहाँ पड़ी? क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्कन में या गुजरात में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मसनवी में रदीफ़ का इस्तेमाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निस्बतन कम इस्तेमाल होता है रदीफ़ का। अगला सवाल, किस मसनवी को लखनऊ की तहज़ीबी तारीख़ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहरुल बयान इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, महज़बी किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा
ए यानी कि ज़हर इश्क, जो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है और आपके निसाब में भी है। तो याद रख लीजिएगा, शौक़ लखनवी की 3 मसनवी हैं, जिसमें ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क जो है वो काबिल ज़िक्र है। अगला सवाल, वाक़या किस्सा गुल बकावली किस मसनवी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुलज़ार नसीम में। अगला सवाल, बागो बहार से कब्ल किस्सा चाह दरवेश का तर्जुमा नो तर्जम मुरस्सा से किसने किया? आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, उर्दू नस्र का अव्वलीन अदबी कारनामा क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सबरस, जो दक्कन में लिखी गई पहली दास्तान है और उर्दू अदब की भी पहली दास्तान है। अगला सवाल, बागो बहार को किस फारसी किताब का तर्जुमा कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि किस्सा चाह दरवेश को। अगला सवाल, दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी? दिया दक्कनी अदब पर पहली किताब किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मसूद हुसैन खान ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका दुरुस्त आंसर है। और इन्हीं को ही, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ही उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है और इनको ही 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है, जिसके लिए उन्होंने 4 महल जो है वो इंतखाब किए थे। अगला सवाल, मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी। अगला सवाल मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इम्पोर्टेंट है, नीचे ही आ गया, वो है मसनवी मन लगन किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काजी महमूद बहरी की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 है, मुल्ला असदुल्ला वजी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि असदुल्ला। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए दिया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे होमवर्क है कि दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। इसका सवाल का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तरीका आप लोगों को पता ही है, HW लिख के आप लोग जो है वो इसका ऑप्शन दे सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको भी याद रहे और जो बच्चे बाद में देखते हैं उनको भी इस बात का जो है वो क्या रहे, याद रहे। इससे पहले वाले का जो जवाब है वो है कोलरिज। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगले वीडियो में जो है वो आपको इसका जवाब बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।